नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में जो शख्सियत मौजूद हैं वे किसी परिचय का मोहताज नहीं, क्योंकि अगर बात करें ग्राम पंचायत सिंगाड़ा की तो वर्तमान में सरपंच पद पे है श्रीमती वर्दी और इनके प्रतिनिधि फुलाराम जी आज हमारे साथ हैं। तो आज जानेंगे कि इनके कार्यकाल को काफ़ी समय हुआ, किस प्रकार हुए ग्राम पंचायत में विकास कार्य, किन किन समस्याओं का करना पड़ा इनको सामना। क्योंकि अगर बात करें इनका जो कुछ समय है कांग्रेस कार्यकाल में गुजरा और वर्तमान में भाजपा की सरकार है, तो दोनों सरकारों का जिस प्रकार इन्होंने कार्यकाल देखा, किस प्रकार का अनुभव रहा, तो जानेंगे। सबसे पहले तो फुलराम जी हमारे चैनल में स्वागत है आपका। तो आपका भी और आपके स्वागत चैनल का भी स्वागत, बहुत बहुत आप पधारें, इसके लिए धन्यवाद। फुलराम सबसे पहले बताएं कि राजनीति में आना कैसे हुआ, राजनीति की शुरुआत कैसे हुई आपकी? शुरुआत तो ये हुई सर मैं तो 2012 से ई मित्र का काम कर रहा था। जी। तो लोगों का मन था और लोगों की काम को देखकर उन्होंने बोला कि आप पहले तो सबसे पहले तो एक मैं निर्दलीय था। उसके लिए जनता खुश थी, सब थे, बिल्कुल निर्दलीय था। तो लास्ट में किसी वजह से एक फॉर्म आ गया, तो उसको एक दिन ही पहले था ना, दूसरे दिन वोटिंग ही थी, तीन फॉर्म भरना ही था। उसी दिन उन्होंने फॉर्म भर लिया और लास्ट में उसको 850 तो मुझे मिले और 1150 से जीत हुई थी हमारी। ये एक तरफा ही हो गया था। तो जिस प्रकार बात करें कि आपके कार्यकाल को काफ़ी समय हुआ है, ग्राम पंचायत के आपने हर सुख दुख को देखा है, तो विकास की बात करें तो अपने धरातल पर क्या कुछ हुआ? धरातल पे जहाँ विकास की बात करें तो जहाँ बिल्कुल जाने का रास्ता नहीं था, वहाँ वहाँ रास्ते हो गए। लोगों के पानी के लिए भी ट्यूबवेल भी हो गई है और सिंगाड़ा ग्राम पंचायत में मुख्यालय पे तो टंकी भी हो गई है, पाइपलाइन की भी बिछ गई है। और एक संस्था से मिलकर वहाँ एक सोलर प्लांट लगाया, उससे बिल्कुल निःशुल्क जनता पानी पी रही है और जल्दी ही वो जनता जल योजना चालू हो जाएगी। और बाकी गांव में टंकी भी अभी ज़्यादा नहीं है, 10-15 महीने इस महीने स्टार्ट हो जाएगी टंकी का काम भी। बाकी ट्यूबवेल हो गए, कुएँ हो गए, सारे कंप्लीट हो गए। फुलराम जी आप भी एक युवा हैं, युवा होने के नाते आपसे ये भी सवाल रहेगा, युवाओं के लिए क्या विशेष? युवाओं के लिए तो सबसे बेहतर तो ये है कि शिक्षा पे जोर दे। और मेरा इस सरपंच कार्य में कम से कम 10-15 लड़कियों को मैंने यहाँ से एक विद्यालय है कस्तूरबा गांधी, वहाँ यहाँ से वहाँ ड्रॉप करवाई है। वो लड़कियाँ पढ़ रही है और मेन फोकस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करे और खेल कूद में भाग ले। तो बात करेंगे इस क्षेत्र की मुख्य रूप से समस्याएं, कहीं ना कहीं राजनीति में आए हो तो कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, समस्या तो होती रहती तो है। क्या ऐसी अनुभव रहा आपका? समस्या तो ये एक जो राजनेता है जो इसमें है, तो पक्ष विपक्ष तो चलता रहता ही है, कहने का मतलब। तो ये है कि अपन जो विकास का कार्य करें उसमें जो अपनी राजनीति का कम दबाव पड़ता है, जो व्यक्तिगत है वो ज़्यादा उसमें टॉर्चर करते हैं कि इसके ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें मेन फोकस तो यही कि विकास के काम में थोड़ा ग्रामीण है या जनता है वो सहयोग करे तो उसके लिए बेहतर रहे और काम विकास में प्रगति और होगी। जितना मैं काम कराया उससे पहले अगर हुआ होता तो इससे बेहतर काम ग्राम पंचायत में हो जाता। तो क्या ऐसे मूलभूत और आधारभूत जो सुविधाएं हैं, किस प्रकार क्या ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए कि आपकी ग्राम पंचायत एक अलग ही? उसके लिए तो मूलभूत सुविधा है, जो जनता को पानी है और बिजली है, शिक्षा है, ये मेन है जो जनता को मिलनी चाहिए। वर्तमान में कहीं ना कहीं देखा गया है युवा कहीं ना कहीं नशे की तरफ काफ़ी आकर्षित होता जा रहा है और अपने भविष्य को खराब करता जा रहा है। आप एक ग्राम पंचायत के मुखिया होने के नाते युवाओं को क्या संदेश देना चाहते युवा को तो यही है कि एक तो अपन सबसे फर्स्ट में तो अगर फ़ोन से लत छोड़े, अपन कैरियर बनाए कि अपन किस तरफ जा रहे हैं। एक तो उसके और एक जो नशा पदार्थ अभी चल रहा है वर्तमान में, जगह जगह पे जो क्या बोले ब्रांचें खुली हुई है, उस तरफ ना जाके अपनी कैरियर की तरफ जाए, शिक्षा की तरफ जाए, तो उस हिसाब से अच्छा रहेगा उसके लिए। और युवाओं को सबसे बेहतर ये है कि ज़्यादातर पढ़ाई करें और अपना कैरियर बनाए और अपने ग्राम पंचायत का और अपने गांव का और अपने तहसील जिला लेवल और भारत लेवल या नेशनल लेवल पर अपना नाम रोशन करें। ये सबसे यही है।
कहीं ना कहीं बात करें ग्राम पंचायतों के विकास में, जिस प्रकार एक बजट की और एक फंड की आवश्यकता रहती है, काफ़ी समय से जिस प्रकार आपका जो भुगतान राशि नहीं हो पाई है, क्या कहना चाहोगे शासन प्रशासन? उसके लिए प्रशासन तो यही है कि जो हमने क्या है जो कार्यकाल में, उसमें सबसे पहले तो हम कोरोना से उसे थे, उस टाइम हमारी जो भी किस्तें वो नहीं आई है। उसके बाद में महामारी थी, गायों की लंपी बीमारी, उसकी वजह से जो हमारे पास बजट आना था वो नहीं आया। उसके अलावा भी जो हमारे पास में अभी हमने नरेगा का कार्य किया है, उसका भी बजट अब तक नहीं आया। तो प्रशासन से यही है कि जल्दी जल्दी हमारा जो बजट है, तो वो अगर इस जो महीने कम बचे हमारे पास में, जो टाइम बचा उसमें अगर दे तो विकास का और काम अच्छा हो और बेहतर हो जाए। जो अगर जल्दी से जल्दी अगर प्रशासन या सरकार अगर हमारे को बजट दे दे, तो जो बचे हुए कार्य हैं, जो लोगों ने हमने वायदा किए, वो हमारा पूरा हो जाए। तो सरकार से यही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हमारे को ये बजट स्थानांतरण कर दे, हमारे को दे दे, तो विकास के लिए और अच्छा रहेगा और आने वाले में जनता के लिए भी सही रहेगा, हमारे लिए भी सही रहेगा और व्यवस्थित रहेगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ अपने पंचायत वासियों को क्या? उसके लिए तो पंचायत में जैसे कि जन कल्याण योजना है, इसमें क्या बोले पेंशन भी मिल रही है और जो खाद्य सुरक्षा है उसका लाभ मिल रहा है। उसके अलावा जो अभी बैलों पशुओं के लिए भी है जो इंश्योरेंस है, और खेत नाड़ी तड़ाई है, और उसके लिए भी ये मिल रही है योजना, उसके लिए सरकार को मिल रही है। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी ने वो पीएम किसान सम्मान योजना है, उससे काफ़ी लोग जुड़े हैं। क्योंकि मैं आज से नहीं, मैं 2014 से काम कर रहा हूँ, लोगों की जनता के लिए ही काम कर रहा हूँ। तो वो निरंतर मेरे टच में रहते हैं, जो भी योजना आती है मेरे ई मित्र पे आते हैं, मैं ई मित्र का काम करता हूँ, जनता का काम करता हूँ। मेरा फोकस यही है कि जनता का दूर नहीं जाके अपने ही ग्राम पंचायत में अपने ही स्थान पे लोगों की सुविधा मिले और देने का काम बिल्कुल कर रहा हूँ। पंचायत वासियों ने बड़े मान सम्मान के साथ में आपके परिवार पे विश्वास जताया, एक सरपंच पद की जिम्मेदारी दी, तो आपके क्षेत्रवासियों को और पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते तो इनको तो यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि आप ग्राम पंचायत ने और ग्रामवासियों ने मुझे सहयोग किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और समस्त ग्रामवासियों आपने मुझे सपोर्ट किया, जैसी भी मुझे जो योजना थी, जो मुझे सपोर्ट करना था, जो विकास करना था, जो मैंने अपनी इच्छा से अपनी ग्राम पंचायत को साथ में रह के सभी की मूलभूत सुविधाओं का सहयोग किया। जो मुझे कमी पेशी रही है, अगर जो भी रही है, तो मैं ग्रामवासियों से और मेरे ग्राम पंचायत और के समस्त ग्रामवासियों की माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे जो भी गलती हुई है, जो यही का समाप्त करे, माफ़ करें। तो आगे और भी जो भी है, तो मैं रहूं या ना रहूं, तो भी मैं जो सुविधा रही है उसके लिए निरंतर लड़ता रहूँगा और उस सुविधा को जनता को पहुँचाऊँगा। क्या बात है, सरपंच साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि सरपंच पद पे चाहे मैं रहूं ना रहूं, ये सेवा है जो समाज की हमेशा चलती रहेगी। तो सरपंच साहब बिल्कुल, तो हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपको और आपके चैनल को धन्यवाद। तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।